आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। पत्नी, ये जो तुम रोज फेसबुक पर रोमांटिक शायरियाँ लिखते हो कि ये तेरी जुल्फें हैं जैसे रेशम की डोर, ये किसके लिए लिखते हो? पति: पगली, तेरे लिए ही लिखता हूँ मेरी जानू। पत्नी: तो फिर वही रेशम की डोर कभी दाल में आ जाती है तो इतना चिल्लाते क्यों हो? सरकार ने फरमान जारी किया, चालक पुरुष हो या स्त्री, टू व्हीलर चलाते समय हेलमेट पहनना जरूरी। यह खबर सुनकर पत्नी ने अलमारी खोली और बोली, हे भगवान, अब इतने सारे मैचिंग के हेलमेट खरीदने पड़ेंगे। पति ने एक्टिवा बेच दी। सुनो, मेरे मुंह में मच्छर चला गया है, अब क्या करूं? पति: पगली, ऑल आउट पी ले, 6 सेकंड में काम शुरू। मुन्ना ए सर्किट, ये डॉक्टर लोग ऑपरेशन से पहले मरीज को बेहोश क्यों करते हैं? सर्किट: सिंपल है भाई, मरीज लोग ऑपरेशन करना सीख गया तो डॉक्टर लोगों की तो वाट लग जाएगी। एक लड़के की बाइक से स्कूटी वाली लड़की की टक्कर हो गई। भीड़ ने लड़के को खूब बुरी तरह पीटा, फिर लड़की और स्कूटी को उठाया। एक आदमी बोला, आपको लगी तो नहीं? लड़की: नहीं, ये तो रोज का काम है, मैं स्कूटी सीख रही हूँ ना। लड़की: सुन जानू, गूगल मेल होता है कि फीमेल? लड़का: बेबी, फीमेल होता है। लड़की: क्यों? लड़का: क्योंकि अपना सेंटेंस पूरा होने से पहले ही वो उसका सजेशन देना शुरू कर देता है। बाबा: बहन रोटी दे दो, बाबा भूखा है। घर के अंदर से आवाज आई, तेरी बहन बैंक गई है, आज तेरा जीजा भी भूखा है। लड़का अपने दोस्त से, यार तेरी इतनी सारी गर्लफ्रेंड कैसे? दोस्त ने फिलॉसफी बघारते हुए कहा, यार मैंने एक लड़की से प्यार किया और उसने मेरा दिल तोड़ दिया। अब दिल का हर टूटा टुकड़ा अलग अलग लड़की से प्यार करता है। अध्यापक ने कक्षा में पूछा, सीनियर और जूनियर में क्या अंतर है? केवल हमारे एडमिन ने हाथ खड़ा किया। शिक्षक ने कहा, शाबाश बेटा, बताओ। एडमिन: सर, जो समुद्र के पास रहता है वो सीनियर और जो चिड़ियाघर के पास रहता है वो जूनियर। कुछ अमीरों की चर्चा। किसी ने कहा मेरा बाथरूम 10 लाख का है, तो किसी ने कहा 20 लाख का है, तो किसी ने कहा 50 लाख का है। और जब यही बात एक गांव के आदमी से पूछी गई तो उसने बताया कि जहां सुबह लोटा लेके जाता हूं उस खेत की कीमत 1 करोड़ है, और ऐसे बाथरूम तो हम रोज बदल देते हैं। पत्नी सो रही थी, उसके पैरों के पास एक नागिन कुंडली लगा के बैठी थी। पति धीरे से बोला, डस ले डस ले। नागिन बोली, कमीने, चरण स्पर्श करने आई हूँ, गुरु है हमारी। पति यह बात सुनकर बेहोश हो गया। बीवी पति से, तुम ठीक से रहोगे तो बीजेपी के चुनाव चिन्ह से स्वागत करूंगी।
ज़्यादा समझदारी दिखाए तो फिर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह से, उसके बाद भी अकड़ोगे तो फिर आपका चुनाव चिन्ह दरवाजा के पीछे रखा है, ध्यान रहे। पत्नी मैके से वापस आई। पति दरवाजा खोलते हुए जोर जोर से हंसने लगा। पत्नी, ऐसा क्यों हंस रहे हो? पति, गुरुजी ने कहा था कि जब भी मुसीबत सामने आए तो उसका सामना हंसते हुए करो। मकर संक्रांति पर अपनी पत्नी का फोटो पतंग पर चिपकाया और उंगली पर नचाने का आनंद उठाए। यह ऑफर सिर्फ मकर संक्रांति के लिए है। बीवी पति से, सुनिए जी, वो आदमी जो दारू पीकर नाच रहा है ना, मैंने उसे 10 साल पहले रिजेक्ट कर दिया था। पति, बताओ साला अभी तक सेलिब्रेट कर रहा है। आजकल घर में बीवी की बात बात में जीएसटी बोलने लगी है। घर में किसी भी बहस चल रही हो, जीएसटी बोलकर बहस को ख़त्म कर देती है। तंग आकर मैंने पूछ ही लिया, ये तुम बात करते करते बीच में ही जीएसटी बोलकर चल देती हो, क्या मतलब है तुम्हारा? और उसने जो जवाब दिया तो मैं सर पकड़कर बैठ गया, गलती सिर्फ तुम्हारी है। बीवी बादाम खा रही थी। पति बोला, मुझे भी टेस्ट कराओ। बीवी ने एक बादाम दे दिया। पति, बस एक? बीवी, हाँ, बाकी सब भी ऐसा ही टेस्ट है। कौन बनेगा करोड़पति में मुझसे 5 करोड़ का सवाल पूछा गया कि आपकी नज़र में दुनिया की सबसे खतरनाक महिला कौन है? कसम से मैंने 5 करोड़ को ठोकर मार दी, पर नाम नहीं बताया क्योंकि शाम को घर भी जाना था। भोलेनाथ, मांगो बस क्या चाहिए भक्त, मुझे पत्नी के साथ लड़ने की शक्ति दो, हिम्मत दो, बुद्धि दो प्रभु। भोलेनाथ, इसको एक तरफ बैठाओ, शायद भांग ज़्यादा पी गया है। पति, पानी पिलाओ। पत्नी पानी लेने गई, तब तक पति सो गया। पत्नी सारी रात पानी का गिलास पकड़े खड़ी रही। सुबह जब पति की आंख खुली तो देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, मांगो क्या मांगती हो? पत्नी, तलाक दे दे कमीने। बाहुबली लड़कियों और महिलाओं को क्यों पसंद आया पता है? वो दिखने में सुंदर था इसलिए नहीं, वो महापराक्रमी था इसलिए नहीं, वो रोमांटिक था इसलिए बिल्कुल नहीं, वो इसलिए क्योंकि भरी सभा में वो बीवी का पक्ष लेकर कह सका कि माँ तुम गलत हो। थिएटर में 99% महिलाएं इस डायलॉग के बाद अपने पति की तरफ देख रही थी। पत्नी, मेरी ये समझ में नहीं आता कि कई साल से मैं करवा चौथ का व्रत नहीं रख रही हूँ, फिर भी तुम पूर्ण स्वस्थ कैसे रह रहे हो? पति, मैं बहुत नियम संयम से रहता हूँ इसलिए। पत्नी, मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? सच सच बताओ, वह कौन है जो तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखती है? अगर वाइफ के साथ वेकेशन पर जा रहे हैं तो वह वेकेशन नहीं, मात्र चेंज ऑफ लोकेशन ही है।